दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रे में कन्या भोज क्यों कराते हो। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रे में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रे की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को यह मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया जाता है। और आज के जमाने में लोग मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं, भगवान ओ भगवान हमारे घर में एक बेटा दे दो, एक बेटा। और बाजू में खड़ी हुई लक्ष्मी जी नारायण जी से बाजू में खसक के बोलती है, कितना मूर्ख है, बेटा मांग रहा है। और रोज मंदिर में आकर कहती लक्ष्मी दे दो। और बहू को चाहिए क्या, जम के बोलो बेटा। और रोज मांगती क्या है, बोलो लक्ष्मी। तो एक काम कर, बेटा दे दो, लक्ष्मी मत देना, लक्ष्मी मत देना। अब अपन भी देखें कि बेटे से काम चल जाए क्या। और मालूम पड़े बेटा हो गया 32 साल का, माँ के पूरे बाल सफेद उड़ गए, सफेद। उनसे पूछो काय का टेंशन, इसको कोई लक्ष्मी नहीं मिल रही है, इसकी शादी, इसको कोई मिल रही, इसकी शादी कर। लक्ष्मी जी से कहा आप जाओ ना, इसके घर में शादी करना है बेटे की कोई लक्ष्मी। तो इसने मांगा ही था कि मेरे को बेटा दे दो, बेटा दे दो। लक्ष्मी नहीं मांगी थी, बेटा मांगा था। तो कोई तो इसके घर में शादी करेगा। तो कहाँ करेगी, आएगी। आएगी पावागढ़ वाली आई। तुलजा आई, इसके घर में आई, फिर आई, फिर सवेरे शाम सास रोज आरती गाएगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जे दुर्गे सहादा वाली, तेरे ही गुण गाए। छूट गए, जन्म और मरण के प्रपंच से छुटकारा मिल गया। बेटी बेटी बेटी। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कात्यायन ऋषि ने पूछा कि मुझे जन्म मरण के प्रपंच से छूटना है, क्या करा जाए। शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे घर में अगर बेटी का जन्म होगा, तुम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाओगे। स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है, कात्यायन ऋषि ने मां पार्वती जी से कहा, अब कुछ भी हो, मेरे घर में अगर बेटी का जन्म हो तो निवेदन है मां दुर्गा, हे मां आद्यशक्ति, हे मां भवानी, हे मां पार्वती, आप मेरे घर में बेटी के रूप में जन्म लो। और कात्यायन ऋषि के घर में मां कात्यायनी के रूप में जन्म हो गया। कात्यायनी, बोल कात्यायनी माता की। कात्यायन ऋषि के यहाँ कात्यायनी माता का जन्म हो गया, कात्यायनी माता का प्रागट्य हो गया, कात्यायनी माता की स्मरणता, कात्यायनी माता का भजन, कात्यायनी माता की कीर्ति। कात्यायनी माता बाल्य अवस्था से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती है। कात्यायन ऋषि उनको देखते हैं, देखते। और जब कहते हैं महिषासुर का वध करने वाली भी वही कात्यायनी है, वही कात्यायनी। कृपा करुणा
उनकी उदारता, उनकी दया, ऐसी तपतपाती हुई गर्मी, धूप, और उसमें भी लाखों की संख्या में आए सभी शिव भक्तों की अटल श्रद्धा को और विश्वास को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जो आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा दृढ़ हुआ। और पहले भी कथा में कहा है कि शिव विश्वास का एक प्रतीक है। जितना जितना विश्वास आपका दृढ़ होगा, दृढ़, उतना भगवान शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर भगवान के मिलन का सबसे मूल बिंदु है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और जिसने भगवान शंकर पर विश्वास करा है, भरोसा करा है, दृढ़ता करी है, वो जगत में कभी डूबा नहीं, कभी हारा नहीं। आप किसकी शरण में गए हैं, आप किसकी शरण में बैठे हैं, आप किसका भजन कर रहे हैं, आप किसकी शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किसकी शरणागति में हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। एक पेड़, वृक्ष पृथ्वी पर लगता है, पर शरणागति किसकी लेता है? एक वृक्ष पृथ्वी पर लगा, भूमि पर लगा, शरणागति उसने पानी की ली, जल की ली। वृक्ष से पूछा गया कि ये पृथ्वी है, आकाश है, जल है, वायु है, आपको सबसे ज़्यादा जरूरी शरणागति किसकी लेना चाहिए? आप किसकी शरणागति में जाना चाहोगे, किसकी शरणागति में रहना चाहोगे? वृक्ष ने शरणागति पानी की ले ली, जल की ले ली। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिसकी शरणागति ग्रहण करते हो, आप जिसकी शरणागति में रहते हो, आप जिसकी शरणागति लेते हो, वो आपको कभी भटकने नहीं देता, कभी डूबने नहीं देता, कभी गिरने नहीं देता। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी का गुणगान कर रहे हो, शंकर जी की स्तुति गा रहे हो, शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह रहे हो, शिव मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हो, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, शिव मंदिर में श्रृंगार कर रहे हो, अर्थात आपने शंकर की शरणागति ली। ये शिव महापुराण की कथा आप लाखों की संख्या में चाहे टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे शहादा की इस पुण्यमय
आनंदमय भूमि पर श्रवण कर रहे हो, ये शरणागति ही तो है। हमने शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करी। शरणागति, पेड़ ने, वृक्ष ने पानी की शरणागति ली, जल की शरणागति ली, तो वृक्ष पानी की जब शरणागति ले लेता है तो लकड़ी का टुकड़ा जब पानी में जाता है, पानी सबको डुबो देती है। कंकर हो, पत्थर हो, जिस चीज के जिस पानी के पास कुछ गया तो उसने डुबो दिया। केवल एक लकड़ी, एक वृक्ष, एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा होता है जिसको पानी नहीं डुबोती है। क्यों? क्योंकि पानी कहती है इसने मेरी शरणागति, जब ये छोटा सा था तब से लेकर मैंने इसको बड़ा कर दिया और ये मेरी शरणागति लेता रहा, मेरे जल से ये आगे बढ़ता रहा, इसलिए मैं इसको डुबोऊंगी नहीं। उसी तरह जब हम शंकर की शरणागति ले लेते हैं तो शंकर हमें डुबोता नहीं, हमें डुबोएगा नहीं। जल की शरणागति लकड़ी को नहीं डूबने देती है, शिव की शरणागति मनुष्य को नहीं डूबने देती, वो डूबने नहीं देती, बच। शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति डूबने नहीं देती। आप डूबोगे नहीं। बस इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में, इस भूमंडल में जब तक आप पृथ्वी पर रहें तब तक अच्छा कर्म करते रहें, श्रेष्ठ कर्म। आप अपने आप हो जाता है। भूखे को भोजन कराना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि भोजन कराऊं कि ना कराऊं। प्यासे को पानी पिलाना है तो सोचना पड़ेगा, पिलाऊं ना पिलाऊं। किसी को शिक्षा देना है, सोचना पड़ेगा शिक्षा इसकी कराऊं ना कराऊं। किसी की चिकित्सा कराना है, सोचना पड़ेगा इसकी चिकित्सा कराऊं ना कराऊं। विचार करना पड़ेगा। पर पुण्य कमाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, पुण्य कमाने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है, पुण्य कमाने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ मन में अच्छा विचार लाना पड़ता है, तब जाकर पुण्य हो पाता है। पर पाप करने के लिए कोई विचार नहीं करना पड़ता, पाप करने के लिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, पाप अपने आप हो जाता है, अपने आप। कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो, घर से चले थे ये विचार कर कर चले थे कि मुझे कथा सुनना है, आज कथा का चौथा दिन है, शिवरात्रि का दिन है, मैं कथा सुनूंगा, सुनूंगी। और मालूम पड़ा कथा सुनने के लिए पहुँचे और गेट के पास में आकर, दरवाजे के पास में आकर जब तुम्हें कोई अंदर नहीं जाने दिया तो क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़े हो गए, धक्का दिया, अपशब्द किया, ताने दिए, गाली दी। अब मालूम पड़े आए थे पुण्य कमाने के लिए और इतना सारा झोला भरकर पाप लेकर अपने अपने घर को चले गए। तो फिर पाप कर्म अपने आप होता।
पाप के लिए सोचा नहीं जाता। बच्ची मंगा ले तू। फिर निवेदन करूं मैं आप इस पवित्र शिव महापुराण कथा के माध्यम से, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। थोड़ा सा कर्म पुण्य की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, पर हमसे पाप कर्म हो गए, इसलिए जितने शुभभक्त शिव महापुराण की कथा के इस पूरे क्षेत्र में